नमस्कार, आपका स्वागत है फिजिक्स के एक नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी होगी लेकिन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आज हम लोग जिस भी टॉपिक को देखेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे और आज के बाद से आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। यदि आपको क्लास 12 के फिजिक्स में किसी भी टॉपिक पे डाउट है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के नाम लिखिए। हम लोग उस पर वीडियो बनाने के लिए हर हाल में तैयार हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने काम पर शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये विद्युत धारिता है क्या? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ये कहां से है, इसका कैसे मतलब बीमा राशि क्या चीज है, कहां से आया, हर चीज हम लोग देखेंगे। तो इसका परिभाषा समझते हैं, धारिता का, कैपेसिटेंस का परिभाषा। लेकिन परिभाषा समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी उत्पत्ति देखते हैं, प्रमाण। ये आया कहां से धारिता? तो एक चीज को समझते हैं कि मान लेते कि हम लोग एक कोई चालक ले लिए, चालक पदार्थ, हम लोग इसको तार भी मान सकते हैं। तार कौन? एल्यूमिनियम का तार मान लेते हैं। हम लोग अपने घरों में जनरली दो ही तार यूज करते हैं, या तो कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का। मान लेते हैं एल्यूमिनियम का तार होगा और जब हम लोग इसको आवेश देते हैं, मान लेते हैं कि इसको प्लस क्यू आवेश दिया और जब इसको आवेश देंगे तो विभव भी तो उत्पन्न हो जाएगा ना। विभव का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था विभव का डेफिनेशन। तो आवेश देंगे तो विभव उत्पन्न होगा। ये कहानी आपको समझ में आ रही है ना? बस इस कहानी को समझो, आपको डेफिनेशन हर हाल में याद हो जाएगा। तो आवेश दिए, विभव उत्पन्न हुआ। लेकिन इस चीज का रिलेशन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कितना आवेश देंगे कितना विभव आएगा? आवेश देंगे तो विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो इसके बारे में बताया साइंटिस्ट लोगों ने कि आवेश का मान, किसी चालक को दिएगा आवेश का मान सीधा समानुपाती होता है उसमें उत्पन्न विभव का। ये देखिए, यही रामबाण है इस चीज के लिए। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि Q सीधा समानुपाती होगा V का। Q का मान बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, V का मान बढ़ाएंगे तो Q भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इतना सिंपल सा रिलेशन है Q और V के बीच में। और हम लोगों को शुरू से पता है कि जब भी समानुपाती चिन्ह को हटा करके इसके जगह पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और यही कांस्टेंट है हमारे आज के टॉपिक का मेन हीरो, यानी कि C। Q बराबर हो गया C इंटू V। अभी जो C आया निकल करके यही है विद्युत धारिता। तो इस प्रकार से धारिता का निर्माण हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना अब, इसलिए C बराबर Q बट्टा V, इसलिए C बराबर लिख सकते हैं Q बट्टा V। तो धारिता का निर्माण कहां से शुरू हुआ कि आवेश का मान सीधा समानुपाती होता है विभव के मान का, और उस समानुपाती चिन्ह को हटा करके यदि बराबर का चिन्ह लगाए तो एक कांस्टेंट लेना पड़ा और जो कांस्टेंट आया वही है हमारी धारिता, यानी कि C। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो उत्पत्ति आपको याद रखना है जिस प्रकार की थी, आवेश सीधा समानुपाती V का, समानुपाती चिन्ह हटा के कांस्टेंट लगाओ और जो कांस्टेंट निकला वही है धारिता। ये उत्पत्ति तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब इसके बाद ऐसे मात्र, अच्छा नहीं, पहले परिभाषा। परिभाषा तो यहां से देख करके परिभाषा नहीं समझ में आ रहा। C बराबर Q बट्टा V है और ये जो Q है ये है आवेश, आवेश। और आवेश है कौन सा? जो चालक को दिए थे। Q आवेश है चालक को दिए गए आवेश और V है उत्पन्न विभव और बट्टा है ना, बट्टा को हम लोग कहते हैं अनुपात। तो बन गया डेफिनेशन, किसी चालक को दिए गए आवेश, दिख रहा है ना, किसी चालक को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को, किसी चालक को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को, किसी चालक को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता। याद हो जाएगा डेफिनेशन। अब यहां से देखिए, किसी चालक को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहा जाता है। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है, बस आपको याद रखना फॉर्मूला C बराबर Q बट्टे V, तो सारा चीज अपने आप बन जाएगा। क्लियर है ना? Q बट्टा V, और Q है आवेश, V है विभव।
यानी कि आवेश और विभव के अनुपात को, किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को। क्लियर है? तो डेफिनेशन इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद है एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। एसआई मात्रक हम लोग यहां से निकाल लेंगे। ये क्यू मतलब आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, नीचे विभव, विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का कूलम, विभव का वोल्ट, यानी कि कूलम बटे वोल्ट। ये भी इसका एसआई मात्रक हो गया, कूलम बटे वोल्ट। लेकिन इसका एक और नाम है, कूलम बटे वोल्ट का एक और नाम है जो कि बहुत ही पॉपुलर और फेमस है, लेकिन वो भी आपको याद रखना है। और याद रखने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर है जिसका नाम था फेराडे। यानी कि कूलम बटे वोल्ट को फेराड भी कहा जाता है, सिर्फ फेराड, फेराडे नहीं। और इसको एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद बीमा। तो बीमा निकालना हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख लिया था। तो बीमा निकालने के लिए हर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला में जो भी चीजें आ रही है उसका बीमा रखिए, काट छांट के जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल बीमा होगा। तो इसमें भी क्यू का बीमा रख देना, भी का बीमा रख देना, जो कुछ भी, जैसे क्यू का बीमा होता है 80 और भी का बीमा हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला हुआ है। तो यदि आपको आता है तो दोनों का बीमा रख करके कैलकुलेशन कीजिए, जो कुछ आएगा सॉल्व करके वही होगा सी की बीमा। उसके बाद राशि। तो ये वैधधारिता कौन सी राशि है? राशि तो दो प्रकार की, अदिश राशि और सदिश राशि। ये कौन सी राशि है तो देखते हैं। तो यहां से समझ में आ जाएगी कि C बराबर होता है Q बट्टा V, और Q भी अदिश, V भी अदिश, तो C क्या हो गया? क्लियर है? अदिश राशि। C बराबर Q बट्टे V, Q भी अदिश, V भी अदिश, तो ये भी अदिश राशि। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धारिता का डेफिनेशन याद रखना। तो डेफिनेशन से पहले इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला C बराबर Q बट्टा V, परिभाषा दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। यदि ये दो चीज याद रहेगी तो ये सारा चीज याद रह जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट करना है। अब देखते हैं हमारे पास कुछ नेक्स्ट है यार। तो आज की क्लास में हम लोगों के पास इतना ही चीज था, बस धारिता को समझना था, और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको इसी प्रकार के और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और हाँ, हमारी मदद करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।